वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में 27वीं तरमीम लाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान को पहले से साथ मिलाया जाएगा। शहबाज बिलावल मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है मुलाकात में 27वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला किया गया। दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन कल इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। 27वीं तरमीम इंसानी हुकूक के खिलाफ हुई तो मौलाना साथ नहीं देंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं मौलाना फजल रहमान की अपनी सवाबदीद है, वो कहाँ तक साथ जाना चाहते हैं। हमने मौलाना से इसी नियत से राब्ता किया था कि तरमीम की हिमायत ना करें। और मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी दौरा जिम्बाब्वे के लिए टीम में शामिल नहीं। तानिया बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बात करे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन ने अपने वजीर खारजा को खत लिख दिया। डेविड लेमी को खत में बताया कि बानी PTI को सियासत से दूर रखा जा रहा है। कयास आराइयां है कि बानी PTI की किस्मत का फैसला मुमकिन तौर पर फौजी अदालत करेगी। बानी PTI के मामले में अदलिया को आजादाना काम करने नहीं दिया जा रहा। वफाकी हुकूमत की आईनी अदालत की तजवीज पर अमल होने से अदलिया बेख्तियार हो गई। UN वर्किंग ग्रुप और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा बानी PTI की कैद कानूनी बुनियाद पर नहीं। बानी PTI की मुसलसल नजरबंदी से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है। बरतानिया पर फर्ज है कि दुनिया में हर जगह इंसानी हुकूक, जमहूरियत और आलमी कवानीन की हिमायत करे। मेरा एक ग्रुप है और वो है पाकिस्तान की टीम। नौमुंतखब कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं ग्रुप बंदी की खबरें बाहर से सुनते थे, पूरी टीम ग्रुप है। मेरी नजर में टीम में शामिल तमाम खिलाड़ी कप्तान हैं। मैं खुद बतौर कप्तान बादशाह समझूं तो सब कुछ खराब होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉम्बिनेशन बिल्कुल दुरुस्त है। हमें सिर्फ यही पैगाम मिला है कि लड़कर खेलो। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमेशा से मुश्किल होती है, हम भरपूर मेहनत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी एक दर्जा तनाजुली के बाद B कैटेगरी में चले गए। सरफराज अहमद, फखर जमान, इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रखा गया। हारिस रऊफ, साइम अयूब के साथ साजिद खान और नवान अली का नाम C कैटेगरी में शामिल। PCB ने पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया। 33 घंटे गुजर गए। खैबर पख्तूनख्वा की फायर ब्रिगेड पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग बुझाने में नाकाम। फैक्ट्री के एक हिस्से में आग फिर भड़क उठी। हयाताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग कल दोपहर 12 बजे लगी। दीगर अजला से भी फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स बुलाए गए। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 40 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग लगने के बायस फैक्ट्री की हालत मखदूश, 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। कल पेशावर में एक फैक्ट्री में आग लगी। आज तक उस आग पे काबू नहीं पाया गया। उसकी वजूहत क्या है? उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जिस जलसे में किया था, आज वो सारी मशीनरी मौजूद है इस्लामाबाद। उन्होंने वहाँ पर 1122 भी इस्तेमाल किए, फायर ब्रिगेड भी इस्तेमाल किए, क्रेन्स भी इस्तेमाल किए। कल से आग पर काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि सरकारी मशीनरी सूबे में नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और वो अभी तक इस्लामाबाद में है। कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के 77 साल। कश्मीरियों से यकजहती के लिए यौम स्याह। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वजारत उमूर कश्मीर की जानिब से रैली निकाली गई। कराची में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक कश्मीर रैली। लाहौर में अलहमरा से शाहराह कायद आजम तक रैली निकाली गई। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी रैलियां। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर की। जन्नत नजीर वादी कश्मीर पर भारत के कब्जे के 77 साल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी आवाम जद्दोजहद आज़ादी में साबित कदम रहे। आलमी बरादरी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत जान ले कि वो अपने जाबिराना हथकंडों से कश्मीरी आवाम की हकीकी उमंगों को नहीं दबा सकता। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि मजलूम कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतसलसल रही है और हमेशा रहेगी। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। लंदन में कश्मीरियों का बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन इंडियन हाई कमीशन की तरफ मार्च करेंगे। यहाँ कुर्बानी देने के लिए मैं इमरान खान की बहनें, इमरान खान की बीवी हम मजम्मत करते हैं 26वीं तरमीम की। हम समझते हैं कि आजादी के दिन अब करीब हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी ने खिताब में कहा, आईनी तरमीम धांधली से पास की गई, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही। बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं, उन्हें भी हिरासत में रखा गया। पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। पीटीआई की सियासी कमेटी ने अक्सर 9 जलसों की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 को कोयटा में जलसा होगा। नवंबर के तीसरे हफ्ते कराची में पिंडाल लगेगा। जराये का कहना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की भी मंजूरी दे दी गई। बानी पीटीआई इसराइल का पैदा करदा फितना है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का एटमी हथियार है। खैर से मुलाकात पर पाबंदी खत्म हो गई, रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ के पीछे साबित घोड़े कितने खूबसूरत थे, इस पर बात करें। चेयरमैन पीपी का सियासी गुफ्तगू से गुरेज। मौलाना को 26वीं तरमीम पर कैसे मनाया? क्या पीटीआई से डील हो गई? नए चीफ जस्टिस की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत क्यों नहीं की? लाहौर में सहाफियों के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर सवालों की बारिश। बिलावल ने कहा, पोलो मैच देखने आए घोड़े कितने खूबसूरत थे, दुनिया भर से लोग आए हैं, इस पर बात करें। हलफबरदारी में इसलिए नहीं गया कि वीकेंड था, मेरा भी हक है जहां मर्जी वीकेंड गुजार। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे, इसके लिए हमें कानून साजी करना होगी। हर पाकिस्तानी को टैक्स रिटर्न फाइल करना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। IMF से तामीरी बातचीत हुई, कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी समत पर गामजन है। आलमी बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। मईशत का DNA तब्दील करना होगा जिसमें दरामदात पर इन्हिसार कम हो। शिमाली वजीरिस्तान और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान इंसाफुल्लाह समेत 2 खारिज मारे गए। जिला खैबर में झड़प के दौरान 2 खारिजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। गोलियां और हथियार बरामद। हलाक खारजी फोर्सेज और बेगुनाह शहरियों पर हमले में मुलव्वस थे। फलस्तीन और लबनान के अवाम के लिए इंसानी इमदाद के पहले ज़मीनी काफिले की रवानगी। 100 टन खेमे और कंबल उर्दन के मुतासरीन तक पहुंचाए जाएंगे। रवानगी से कबल इस्लामाबाद में तकरीब। फलस्तीन और लबनान के सफ़ीरों ने पाकिस्तान की बेलौस इंसानी इमदाद पर हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। नाक, कान और गले के इनके मर्ज फैल रहे हैं और माजरत के साथ गवर्नमेंट को उसके अंदर कुछ सख्त SOPs करने चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पे 2-2 पेशेंट नजर आ रहे हैं आपको, इतने लोग बीमार पड़ चुके हैं। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 700 की खतरनाक तरीन हद उबूर कर दी। लाहौर ये हेट आइलैंड पर रह रहे हैं। शहर का सिर्फ 3.3% रकबा सब्ज है। बदतरीन फजाई आलूदगी से शहरी सख्त परेशान। सांस, खांसी, एलर्जी और दीगर अमराज में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बाद आवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का मंसूबा मंजूर कर लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 60 साल से जायद उम्र के अफराद की मौत पर खानदान को 5 लाख, जबकि 60 साल से कम उम्र के अफराद की मौत पर वुरसा की 10 लाख तक माली मुआवनत की जाएगी।
असम्बली अपना मैंडेट खो चुकी है। मुल्क में किसी को जमहूरियत और इंसाफ की फिक्र नहीं। वोट को इज्जत दो के नाम पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महमूद खान अचकज़ई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा असेंबली फ्लोर पर भी सिर्फ बातें की जाती हैं। सरकार की खामोशी किसी बड़े खतरे से कम नहीं। हम पश्तून इलाकों में जिरगे करेंगे। पहला जिरगा लोरलाई डिवीजन में 9 और 10 नवंबर को होगा। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों ने साबित कर दिया, भारतीय मजालिम आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस देना चाहिए। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की लंदन से कल अमरीका रवानगी का इम्कान। अमरीका में 4 रोज कयाम के बाद लंदन वापस आएंगे। नून लीग ने मोदी से दोस्ती की पींगें बढ़ाई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। बड़े मियाँ साहब कहते हैं भारत से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इसका मतलब है मोदी हुकूमत कश्मीर में जो चाहे करे, आपको फर्क नहीं पड़ता। मियाँ साहब, ये दोस्ती अफगानिस्तान से क्यों नहीं करते? इसराइली लड़ाका तैयारों ने इराक की फजाई हुदूद का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी का बयान। ईरानी सदर ने कहा, इसराइल की जाहिरियत का जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने अंतोनियो गुतेरेस के नाम खत में लिखा, इसराइल के मुजरिमाना इक़दाम का जवाब ईरान का कानूनी हक है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने तेहरान को खबरदार किया कि वो इसराइल के ईरान में फौजी तनसीबात पर हमलों का जवाब न दे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। इसराइल के शुमाली गजा में बमबारी, 24 घंटे में 45 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में बमबारी में मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। 10 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में भी हमले। गजा के वस्ती इलाके में स्कूल पर बमबारी में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस कमाल उद्वान अस्पताल में घुस गई। अस्पताल अमला और डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया। जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू होने का इम्कान। आज इसराइल का वफ्द दोहा जाएगा। रमीज राजा के कमेंट्री के दौरान मनफी तबसरों पर पीसीबी के ब्रॉडकास्टर से तहफ्फुज़ात। ज़राए का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत के जरिए तहफ्फुज़ात से आगाह किया। रमीज राजा ने मैच जीतने के बाद इंटरव्यू में कप्तान शान मसूद पर तंज भी किया था। इमर्जिंग एशिया के फाइनल में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 134 रन का हदफ दे दिया। आराचे अगे 64 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में अफगान टीम की बैटिंग जारी। लाहौर पोलो क्लब में रंगों की बहार उतर आई। छाती के सरतान से आगाही के लिए टूर्नामेंट में गुलाबी रंग नुमाया रहा। गैर मुल्की मेहमानों और खवातीन सफीरों ने इवेंट को 4 चांद लगाए। शायकीन नेज़ेबाजी से महसूस हुए। विंटेज गाड़ियों और हैवी बाइक्स की शानदार एंट्री ने जोश बढ़ाया। ईरानी और बरतानवी खवातीन राइडर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस से मैदान मार दिया। पोलो फाइनल में न्यू एज केबल्स के घुड़सवार टाइटल ले गए। कराची में इंडोर रोइंग रेगाटा का मेला। 600 से ज्यादा रोअर्स ने हिस्सा लिया। अंडर 13 से लेकर मास्टर क्लास तक एथलीट्स ने खूब बाजुओं का जोर लगाया। रिले कैटेगरी में ज़हनी और जिस्मानी मजबूती का सबूत दिया। खास तौर पर स्पेशल कैटेगरी के मुकाबले भी करवाए गए। हर कोई जीत का आज़म लिए एरिना में उतरा। जीत का जश्न और हार का अफसोस भी देखने को मिला। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। नॉर्वे के फनकारों का थिएटर प्ले। शायकीन की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल में मौजूद।